वह एक सर्दी की शाम थी जब अर्पिता और समीर के बीच एक बहुत गहरा संवाद हुआ था। दोनों एक छोटे से कैफे में बैठे थे जहां बाहर हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी। अर्पिता ने गर्म कॉफी का कप अपने हाथों में पकड़ा था और समीर उसकी आंखों में नजरें गड़ाए हुए था। समीर, तुमसे कुछ पूछना है। अर्पिता सामान्य स्वर में, क्या बात है समीर धीरे से, तुम हमेशा मुझसे ये क्यों कहती हो कि प्यार को पलकों पे बिठाए रखना चाहिए? अर्पिता हंसते हुए, क्योंकि प्यार में किसी तरह की अड़चने, नफरत या धोखा नहीं होना चाहिए। प्यार को उस स्तर पर रखना चाहिए कि उसे कभी चोट न पहुँचे। समीर, पर क्या तुम सोचती हो कि ऐसा हमेशा संभव है? अर्पिता कुछ देर चुप रहते हुए, मुझे लगता है कि अगर हमें सच्चे दिल से किसी से प्यार होता है तो हम उसे नुकसान नहीं पहुंचाने की कोशिश करते हैं। प्यार को पवित्र रखना बहुत जरूरी है। समीर धीरे से, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुमसे भी तो कोई तुम्हारे दिल को चोट पहुंचा सकता है? अर्पिता चिंतित होते हुए, हाँ सोचा है, लेकिन प्यार के बिना जीवन अधूरा सा लगता है। अगर हमें किसी से सच्चा प्यार हो तो हमें किसी भी कठिनाई के बावजूद प्यार में विश्वास रखना चाहिए। समीर गहरी सांस लेते हुए, तुम ठीक कहती हो, लेकिन कभी कभी प्यार को बचाने के लिए हमें कुछ फैसले करने होते हैं जो हमें दर्द भी दे सकते हैं। अर्पिता हाँ, लेकिन सच्चा प्यार कभी भी आसान नहीं होता। समीर, अगर तुम दिल से किसी को चाहते हो तो तुम्हें उसके साथ हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। समीर ने अर्पिता की बातों को सुना और कुछ समय के लिए चुप हो गया। वह समझ गया कि प्यार सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक गहरी जिम्मेदारी है। अर्पिता की आंखों में वह सच्चाई छिपी थी जो समीर ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। समीर धीरे से, मैं समझता हूँ अर्पिता, तुम सही कहती हो। प्यार को पालना और उसे सहेज कर रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अर्पिता मुस्कुराते हुए, प्यार को पलकों पे बिठाए रखना सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि अपने कर्मों में भी दिखाना चाहिए। समीर और अर्पिता दोनों कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे, जैसे उनके दिलों में कोई गहरी सोच चल रही हो। हल्की बर्फ बाहर गिरती रही और कैफे की गर्माहट के बावजूद दोनों को एक अजीब सा ठंडापन महसूस हो रहा था। समीर ने धीरे से अपना कप रखा और अर्पिता की आंखों में देखा। समीर धीरे से, तुमने कहा कि प्यार को सहेज कर रखना चाहिए, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि हम खुद को ही भूल जाते हैं, बस दूसरे को खुश रखने की कोशिश करते हैं। क्या कभी तुम्हें ऐसा नहीं लगता? अर्पिता सचेत होकर, यह सच है कि प्यार में खुद को भूल जाना आसान हो सकता है, लेकिन प्यार का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी पहचान खो दें। सच्चा प्यार वो होता है जिसमें दोनों लोग अपने आप को पहचानते हुए एक दूसरे के साथ रहते हैं। प्यार में सम्मान और समझ दोनों की जरूरत होती है। समीर मुस्कुराते हुए, तुम्हारी बातों में एक गहरी समझ है अर्पिता। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अपनी जिंदगी में इतने उलझनों में फंसा हूँ कि प्यार को समझने का वक्त ही नहीं मिलता। अर्पिता सहानुभूति से, मैं समझ सकती हूँ। समीर, जिंदगी की भागदौड़ में हमें प्यार के असल मायने भूलने का डर होता है, लेकिन प्यार हमेशा आसपास होता है, हमें बस उसे पहचानने की जरूरत है। समीर काफी सोचते हुए, तुम सही कहती हो। मुझे लगता है कि मुझे अपने अंदर कुछ बदलाव करने होंगे ताकि मैं प्यार को पूरी तरह से समझ सकूं और उसे सहेज सकूं। अर्पिता ने समीर की बातों को सुना और उसकी आंखों में एक चमक देखी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। यह उस सोच और बदलाव की शुरुआत थी जो समीर के दिल में बन रही थी। वह जानती थी कि समीर धीरे धीरे उस गहरी समझ को समझेगा जो उसने खुद सीखी थी। समीर, अर्पिता, तुमसे बात करके मुझे बहुत कुछ समझ में आया है। शायद मुझे अब अपने दिल की सुननी चाहिए और उस रास्ते पर चलना चाहिए जहां प्यार को सहेजा जा सके। अर्पिता मुस्कुराते हुए, प्यार को सहेजने का मतलब सिर्फ उसे शब्दों में नहीं बल्कि अपनी हर एक बात, हर एक काम में दिखाना होता है।
यह एक ऐसा रास्ता है जो कभी आसान नहीं होता, लेकिन यही वह रास्ता है जो दिल को सुकून और शांति देता है। समीर ने उसकी बातों को दिल से महसूस किया और उसे समझने की कोशिश की। वह जानता था कि प्यार में यह यात्रा लंबी होगी, लेकिन अगर वह अर्पिता के साथ सही रास्ते पर चला तो वह कभी गलत नहीं होगा। समीर और अर्पिता की बातचीत अब एक नई दिशा में मोड़ ले चुकी थी। बर्फ की हल्की गिरावट, कैफे का गुनगुना माहौल और दोनों के बीच की चुप का रिश्ता एक अजीब तरह की गहराई में बदल चुका था। समीर ने सोचा कि क्या वाकई वह प्यार को उस स्तर पर रख सकता है जैसा अर्पिता कह रही थी। क्या वह इस रिश्ते में हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार था, और क्या वह खुद को भी उसी प्यार में खोने से बचा सकता था। समीर धीरे से, क्या तुम कभी अपनी खुशियों के बारे में सोचती हो अर्पिता? क्या कभी तुम्हें यह महसूस हुआ कि तुम सिर्फ किसी को खुश करने के लिए अपनी खुशी को नजरअंदाज कर देती हो? अर्पिता की आंखों में हल्का सा संकोच था, लेकिन वह समझ चुकी थी कि समीर का सवाल एक गहरी चिंता से निकला है। वह चाहती थी कि समीर यह समझे कि सच्चे प्यार का मतलब केवल देने का नहीं, बल्कि खुद को पहचानने का भी है। अर्पिता सहज होकर, समीर, यह सच है कि हम अक्सर दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशियां भूल जाते हैं, लेकिन प्यार का मतलब यही नहीं है। प्यार एक साझेदारी होती है जिसमें दोनों व्यक्ति अपनी अलग पहचान के साथ एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। अगर हम खुद को पूरी तरह से खो देंगे तो हम किसी को कैसे सच्चा प्यार दे सकेंगे? समीर ने उसकी बातों को सुना और उसकी गहरी सोच को महसूस किया। वह जानता था कि वह अभी तक अपने प्यार को सिर्फ एक भावना की तरह देखता था, लेकिन अर्पिता की बातें उसे यह समझाने लगीं कि प्यार एक जिम्मेदारी भी है। समीर चिंतित होते हुए, पर क्या हमें कभी ऐसा नहीं लगता कि हमें कभी खुद के बारे में भी सोचना चाहिए? क्या तुम कभी सोचती हो कि प्यार में समर्पण से कहीं ज्यादा खुद की पहचान बनाए रखना ज्यादा जरूरी है? अर्पिता ने समीर की ओर देखा, उसकी आंखों में सच्ची चिंता थी। उसने धीरे से अपनी चुप्प तोड़ी और उसे समझाया कि प्यार में खुद को खोना नहीं, बल्कि अपने आप को पहचानना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अर्पिता गहरी सांस लेते हुए, समीर, प्यार एक खूबसूरत रिश्ता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें खुद से दूर हो जाना चाहिए। सच्चे प्यार में दोनों व्यक्तियों की अलग अलग पहचान और आत्मसम्मान होना चाहिए। हमें खुद की सीमाओं का सम्मान करते हुए ही दूसरे को प्यार दे पाते हैं। प्यार हमें पूरा करता है, लेकिन वह हमें अपनी पहचान खोने नहीं देता। समीर ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना और उसकी सोच में एक नया मोड़ आया। वह समझने लगा कि प्यार को सिर्फ पलकों पे बिठाए रखने का मतलब यह नहीं कि हम अपने आप को भूल जाएं। प्यार का असली मतलब यह था कि दोनों एक दूसरे के साथ अपनी पूरी पहचान के साथ खड़े रहें। समीर धीरे से मुस्कुराते हुए, तुम सही कहती हो अर्पिता। शायद मैं अब तक प्यार को केवल एक एहसास समझता था, लेकिन अब मैं समझने लगा हूँ कि यह एक गहरी जिम्मेदारी है। अर्पिता की आंखों में एक चमक थी और वह जानती थी कि समीर अब एक नई समझ की ओर बढ़ रहा था। उसने समीर की ओर देखा और कहा, अर्पिता, प्यार में खुद को पहचानने का मतलब यह नहीं है कि हम दूसरे को कम प्यार करें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर अपने रास्ते पर चलने के लिए तैयार होते हैं। प्यार तभी सच्चा होता है जब दोनों अपने विचारों, भावनाओं और सपनों को साझा करते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। समीर गहरी सोच में डूबते हुए, तुमने सही कहा। मुझे लगता है कि अब मुझे अपनी सोच में बदलाव लाने होंगे। मैं चाहता हूं कि अब मैं प्यार को पूरी तरह से समझ सकूं और उसे सहेज सकूं, न कि उसे एक बोझ की तरह महसूस करूं। अर्पिता की मुस्कान ने समीर के दिल को एक अजीब सी शांति दी। उसे महसूस हुआ कि वह अब अर्पिता की बातें सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि अपने दिल से समझ रहा था। प्यार का यह सफर अब सिर्फ एक एहसास नहीं था, बल्कि एक नई समझ बन चुका था। समीर और अर्पिता कुछ समय के लिए चुपचाप बैठे रहे,
जैसे दोनों के दिलों में कुछ नया जन्म ले रहा हो। बर्फ की हल्की गिरावट का संगीत उनके बीच एक शांति और ठंडक भर रहा था, लेकिन इस ठंडक के बीच एक गर्मी थी, एक नई उम्मीद, एक नई समझ और एक नया रास्ता जिस पर वे दोनों साथ चलने के लिए तैयार थे। समीर नर्म स्वर में, अर्पिता, तुमसे बात करके मुझे महसूस हो रहा है कि प्यार एक यात्रा है और यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती। अगर हम साथ चलें तो हमें हर मुश्किल का सामना करने की ताकत मिल सकती है। अर्पिता मुस्कुराते हुए, हाँ समीर, प्यार सच्चा तभी होता है जब हम एक दूसरे के साथ पूरी तरह से होते हैं। यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन अगर हम दोनों एक दूसरे का साथ निभाते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें तोड़ नहीं सकती। वह सर्दी की शाम और भी ठंडी हो गई थी, लेकिन समीर और अर्पिता के बीच की गर्मी किसी ठंड से नहीं डर रही थी। बर्फ के फाहे हल्के से गिरते हुए सड़क पर बिछ रहे थे, जैसे दुनिया एक शांत सफेदी में डूब रही हो, और इस सफेदी में दोनों के दिलों की धड़कनें एक दूसरे से जुड़ी हुई महसूस हो रही थीं। उनका रिश्ता एक नई दिशा में बढ़ने को तैयार था और वे दोनों इसे महसूस कर रहे थे। समीर ने अर्पिता की ओर देखा। उसकी आंखों में सच्चाई और समझ की गहराई थी। उसने अब तक जो कुछ भी महसूस किया था वह सब उसकी आंखों में था। वह अर्पिता के साथ इस सफर में पूरी तरह से शामिल होने के लिए तैयार था, लेकिन कुछ सवाल अभी भी उसके मन में थे। उसने अपनी सोच को सुस्पष्ट करने के लिए एक और सवाल पूछा। समीर धीरे से, अर्पिता, अगर कभी हम दोनों के बीच कोई ऐसा समय आए जब हम एक दूसरे से दूर हो जाएं, तो हम उस स्थिति में क्या करेंगे? क्या हम प्यार को सहेजने का रास्ता ढूंढ पाएंगे? अर्पिता ने चुपचाप समीर की बातों को सुना और गहरी सोच में डूब गई। उसे पता था कि जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। रिश्तों में उतार चढ़ाव आते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक दूसरे से दूरी बनानी पड़ती है, चाहे वह शारीरिक हो या भावनात्मक। लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा था कि प्यार को सहेजने के लिए उसे मजबूरी का रास्ता अपनाना पड़ेगा। उसने सोचा कि अगर वह और समीर एक दूसरे की कद्र और समझ से प्यार करेंगे तो दूरी भी उन्हें कमजोर नहीं कर सकेगी। अर्पिता नर्म स्वर में, समीर, यह सच है कि रिश्तों में मुश्किलें आती हैं। कभी कभी हमें अपनी राहें अलग करनी पड़ती हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वह प्यार की समाप्ति हो। प्यार को सहेजने के लिए हमें समय समय पर एक दूसरे की भावनाओं और जरूरतों को समझना होगा। अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ ईमानदारी और समझ से पेश आएं, तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। समीर ने अर्पिता की बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि वह अब सिर्फ एक पल के लिए नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी के लिए इस रिश्ते को सहेजने के बारे में सोच रहा था। उसने महसूस किया कि प्यार में केवल आत्मसमर्पण नहीं होता, बल्कि कभी कभी हमें अपनी समझ और खुद के अस्तित्व को बनाए रखना भी जरूरी होता है। उसे अर्पिता की समझदारी पर गर्व महसूस हो रहा था। समीर धीरे से, तुम सच में बहुत समझदार हो अर्पिता। तुम्हारी बातों से मुझे लगता है कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं होता, बल्कि यह एक गहरी समझ, जिम्मेदारी और एक दूसरे के प्रति सम्मान का परिणाम होता है। अगर हम दोनों अपने रिश्ते को इस तरह से समझते हैं, तो मुझे लगता है कि हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अर्पिता मुस्कुराते हुए, समीर, प्यार का मतलब यह नहीं है कि हम एक दूसरे को अपने कब्जे में रखें, बल्कि यह है कि हम एक दूसरे को पूरी आजादी और सम्मान दें और फिर भी अपने रिश्ते को मजबूत बनाएं। प्यार में एक दूसरे का समर्थन और समझ सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। समीर ने अर्पिता की बातों को महसूस किया और उसकी आंखों में एक चमक देखी जो उसे पहले कभी नहीं दिखाई थी। यह एक नई शुरुआत थी, एक शुरुआत जहां दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से समझने के लिए तैयार थे और जहां प्यार एक जिम्मेदारी के रूप में नहीं, बल्कि एक साझेदारी के रूप में सामने आ रहा था। कुछ समय तक वे दोनों चुप रहे, जैसे दोनों के दिलों में नई समझ और विचारों का मंथन हो रहा था।
बर्फ की हल्की गिरावट जारी थी, लेकिन इस बार यह गिरावट ठंड नहीं बल्कि एक शांत शांति का एहसास दे रही थी। समीर और अर्पिता दोनों ने महसूस किया कि वे इस सफर में अब अकेले नहीं थे, वे एक दूसरे के साथ थे और यही बात उनके दिलों को सुकून दे रही थी। समीर नर्म स्वर में, अर्पिता, मुझे लगता है कि प्यार एक यात्रा है जो कभी खत्म नहीं होती। अगर हम साथ चलें तो हमें हर मुश्किल का सामना करने की ताकत मिल सकती है। यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन अगर हम एक दूसरे का साथ निभाएं तो कोई भी मुश्किल हमें तोड़ नहीं सकती। अर्पिता मुस्कुराते हुए, समीर, प्यार सच्चा तभी होता है जब हम एक दूसरे के साथ पूरी तरह से होते हैं। यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन अगर हम दोनों एक दूसरे का साथ निभाते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें तोड़ नहीं सकती। इस बार समीर और अर्पिता दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक गहरी मुस्कान उनके चेहरे पर आई। यह मुस्कान सिर्फ प्यार की नहीं बल्कि एक नई समझ और साझेदारी की मुस्कान थी। वे जानते थे कि प्यार में कभी न खत्म होने वाली मुश्किलें होंगी, लेकिन अगर वे एक दूसरे के साथ अपने रास्ते पर कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो उनका प्यार कभी कमजोर नहीं होगा।